सभी कक्षा 7 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7वीं जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान है उसकी नई 2024-25 की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 का आपका पाठ 1 जिसका नाम है प्रारंभिक कथन, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल के सभी प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। संपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे सही उत्तर के साथ। तो छात्रों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को अभी के भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो तो उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर अध्याय 1 है जिसका नाम है प्रारंभिक कथन, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो इस पार्ट में आपका पहला क्वेश्चन है, ऊपर दिया चित्र सिंचाई के किस प्रौद्योगिकी का है? तो यह जो चित्र है वह रेहट प्रौद्योगिकी का है, आपका सही उत्तर रहेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता था? तो अभिलेखागार में। तीसरा क्वेश्चन है, मध्य युग में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का ना हो कहलाता था? तो विदेशी। मध्य युग में बड़े बुजुर्गों की सभा जो अपने जातियों के नियम बताती थी, उनका पालन करवाती थी, उसे कहा जाता था जाति पंचायत। राजपूतों और पराक्रम और सभी स्वामी भक्त का गुणगान करते थे, तो कवि और चारण। इसके बाद पार्ट 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। और पर्यावास में तो यहाँ पर वनवासियों हो जाएगा। और 14वीं शताब्दी के इतिहासकार तो जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में लिखा था। और मध्यकाल में इतिहासकार सूचना एकत्र करने के लिए सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर रहते थे। और पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाने वाले लिपिक या नकलनाविश कहलाते थे। फिर 7वां क्वेश्चन है आपका, मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत लिखिए। तो उत्तर लिखना है आपको, मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत सिक्के, शिलालेख, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री आदि हैं। फिर किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ रहने वाले लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली को क्या कहते हैं? तो किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ रहने वाले लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली को पर्यावरण कहते हैं। अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा था? उनके नाम लिखिए। तो उत्तर लिखना है 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। फिर क्षेत्रीय साम्राज्य से क्या आशय है? उत्तर लिखना है क्षेत्रीय साम्राज्य से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो, जैसे सल्तन साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, चोल साम्राज्य और तुगलक साम्राज्य आदि। ठीक है ना। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, अभिलेखागार से क्या आशय है? तो ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है अभिलेखागार कहलाता है। अभिलेखागार में तमाम सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। फिर पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन सी समस्या आती हैं? तो पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के समक्ष समस्याएं आती हैं। पहले पांडुलिपियों की लिखावट समझने में कठिनाई होती थी। इतिहासकारों को एक ही पांडुलिपि को अनेक प्रतियों को पढ़ना था क्योंकि सभी में काफ़ी अंतर होता था। फिर 700 से 1750 ईसा के बीच आए प्रमुख बदलाव के बारे में लिखिए। तो 700 से 1750 के बीच हजार वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जैसे सिंचाई में रेहट, कताई में चरखा, युद्ध में आग्नेय शास्त्रों का प्रयोग शुरू हो गया था। यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आए थे। फिर इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, कैसे समझाइए? तो इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नजरिया था कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा और कितना परिवर्तन आया। यह आपका उत्तर हो जाएगा 14वें क्वेश्चन का। अभी आपका 15वां क्वेश्चन है, 1318वीं ईसा में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए थे? तो 1318 ईसा में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में निम्न विचार व्यक्त किए। देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, गोंडी, अवधी और हिंदवी आदि। अमीर खुसरो ने बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं।
फिर 16वां क्वेश्चन है, मध्यकाल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। तो मध्यकाल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तन, हिंदू काल में नए नए देवताओं की पूजा आरंभ हुई और राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया गया। समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता गया। इस काल में भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस काल में इस्लाम और ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। फिर आपका प्रोजेक्ट कार्य है, आपके ग्राम, शहर अथवा जिले की ऐतिहासिक इमारतों के चित्र एकत्रित कीजिए व इनके बारे में निम्नलिखित वर्णन दीजिए। तो पहला है, इमारत का निर्माण कब हुआ। तो इमारत का निर्माण 3री सदी ईसा पूर्व हुआ था। और फिर निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो इसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। और इमारत के निर्माण में किसी प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया। तो ईंटों एवं स्थानीय बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। इमारत पर किस प्रकार की चित्रकला की गई है। तो इमारत पर जातक कथाएं एवं यक्ष यक्षिणियों की चित्रकला है। फिर इमारत का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है। तो इमारत का उपयोग पर्यटन के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद है, इसकी देखभाल किसके द्वारा की जा रही है। तो उसमें लिखना है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा। और फिर इमारत का चित्र, तो यहाँ पर आप इस प्रकार का चित्र बना लीजिएगा, ठीक है ना। यह आपका चित्र ऐसा बनेगा, जिसका नाम है सांची स्तूप मध्य प्रदेश। क्या लिखना है आपको, सांची स्तूप मध्य प्रदेश। तो छात्रों, ऐसा आपका संपूर्ण उत्तर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे।